कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी गाने की बस एक लाइन दिल को ऐसे छू जाती है मानो उसमें पूरी कायनात से मटाई हो। भक्ति संगीत में तो ये अक्सर होता है। तो आज हम एक ऐसी ही लाइन के अंदर छिपे हुए प्यार और संगीत के समंदर में चलिए एक डुबकी लगाते हैं। और वो लाइन है, छोटू छोटू सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारू सो बंसी बजैया। सुनने में कितनी सरल, कितनी मीठी है ना? पर यकीन मानिए, इसकी इसी सादगी में भक्ति की एक गजब की गहराई छिपी है। आइए देखते हैं कैसे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसा जादू है। मतलब कैसे बस कुछ चुने हुए शब्द और उनको दोहराने भर से एक सिंपल सी तस्वीर भक्ति और प्यार की इतनी गहरी भावना में बदल जाती है। चलिए साथ मिलकर इस लाइन की एक एक परत को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले लाइन के पहले हिस्से को पकड़ते हैं। ये शब्द सुनते ही ना हमारे दिमाग में एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर बनती है, एक बिल्कुल जीवंत तस्वीर बालकृष्ण की। एक बात पर गौर कीजिए, यहां कृष्ण नहीं कहा गया, बल्कि किशन और कन्हैया जैसे नाम लिए गए हैं। ये नाम सुनते ही फौरन एक अपनापन सा महसूस होता है, एक प्यार भरा माहौल बन जाता है। ये कोई फॉर्मल नाम नहीं है, ये तो वो नाम है जिनसे कोई माँ अपने लाडले को प्यार से, दुलार से बुलाती है। और फिर आता है छोटो छोटो सो। सोचिए, सिर्फ छोटा भी तो कहा जा सकता था, लेकिन छोटो छोटो इस दोहराव में एक अलग ही जादू है। ये उस नन्हे से रूप पर और ज्यादा जोर देता है, उसे और भी ज्यादा और भी ज्यादा प्यारा बना देता है। ये बिल्कुल वही फीलिंग है जो किसी छोटे से प्यारे से बच्चे को देखकर हमारे मन में आती है ना। तो साफ है, लाइन का पहला हिस्सा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये तो शब्दों से बनाई गई एक पेंटिंग है, एक ऐसे नन्हे मुन्ने बाल कृष्ण की जिन्हें देखते ही दिल में प्यार और दुलार उमड़ पड़ता है। तो अब जब हमारे मन में बाल कृष्ण की वो प्यारी सी मूरत बन गई है, तो चलिए लाइन के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ये हिस्सा उस तस्वीर में संगीत का रंग भरता है। यहां पर फोकस उनके रूप से हटकर उनके सबसे पसंदीदा काम पर चला जाता है, बंसी बजैया, बांसुरी बजाने वाला। बस ये एक शब्द ही कृष्ण के पूरे कैरेक्टर को डिफाइन कर देता है ना। यह हमें फौरन उनकी उन जादुई धुनों की याद दिलाता है जिन्हें सुनकर पूरा गोकुल बस खो जाता था। और देखिए, यहां फिर से वही जादू दोहराया जाता है, प्यारो प्यारो सो। ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ तारीफ नहीं है, ये तो एडोरेशन है, यानी आराधना। एक ऐसा गहरा प्यार जो उन्हें बांसुरी बजाते देखकर दिल में उमड़ता है, और वो इतना ज्यादा है कि उसे बताने के लिए एक बार प्यारा कहना जैसे काफी ही नहीं है। तो लाइन का ये दूसरा हिस्सा सिर्फ ये नहीं बता रहा कि वो क्या कर रहे हैं, बल्कि ये उस एक्शन से पैदा होने वाली फीलिंग को कैप्चर करता है। वो गहरा प्यार जो उनके संगीत को सुनकर महसूस होता है, ये असल में उस संगीत को सुनने के एक्सपीरियंस का जिक्र है। तो अब तक हम ये तो समझ ही गए हैं कि इस लाइन की असली ताकत, इसकी असली जान, इसके दोहराव में, इसके रिपीटेशन में है। ये सिर्फ लिखने का एक स्टाइल नहीं है, बल्कि ये तो इमोशंस को, भावनाओं को कई गुना बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ छोटो कहा जाता तो ये बस एक जानकारी होती, एक फैक्ट कि वो छोटे हैं। लेकिन छोटो छोटो कहते ही ये एक इमोशन बन जाता है, एक प्यार भरी, दुलार वाली फीलिंग। यहां पे जोर साइज पर नहीं, बल्कि उस साइज को देखकर जो प्यार उमड़ता है उस पर है। बिल्कुल वैसे ही प्यारो कहना एक तारीफ हो सकती है, पर प्यारो प्यारो कहना ये एक गहरी श्रद्धा, एक आराधना है। ये दिखाता है कि प्यार की जो भावना है वो इतनी इंटेंस है, इतनी गहरी है कि उसे एक शब्द में समेटना जैसे नामुमकिन सा लगता है। तो ठीक है, अब हमने इस लाइन के सारे टुकड़ों को अलग अलग करके तो समझ लिया। चलिए अब इन सबको वापस जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी लाइन एक साथ मिलकर क्या कमाल का मतलब बनाती है। तो यहां देखिए, ये कितना साफ है। एक तरफ है इसका लिटरल मीनिंग, यानी शाब्दिक अर्थ, नन्हा सा किशन कन्हैया, और दूसरी तरफ है इसकी इमोशनल लेयर, इसकी भावनात्मक परत, जो है एक बच्चे के लिए गहरा वाला स्नेह, वो वात्सल्य। इसी तरह बहुत प्यारा बंसी बजाने वाला का इमोशन है उस संगीतकार के लिए गहरी आराधना और श्रद्धा। ये सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं है, ये तो भावनाओं का संगम है। तो अब इस सारी समझ के साथ एक बार फिर से इस लाइन को सुनिए, छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। महसूस हुआ? अब ये पहले से कई ज्यादा गहरी लगती है ना। अब हम सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे, अब हम उस प्यार को, उस दुलार को और उस गहरी श्रद्धा को महसूस कर पा रहे हैं जो इन शब्दों के अंदर बसी हुई है। ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है।
कि हम रोज हजारों शब्द सुनते हैं, पर कितनी बार हम उनकी आत्मा तक पहुंच पाते हैं? शायद अगली बार जब कोई गाना सुने तो सिर्फ धुन पर ही नहीं, बल्कि एक पल रुककर शब्दों में छुपे ऐसे ही खूबसूरत खजानों को खोजने की भी कोशिश करें।